वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानने के लिए निकले हैं। और इसमें आज हम जानेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस टाइम पे हमारे संविधान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। ये हमने बाद में हमारे संविधान में जोड़ी है, बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड की है। शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज थी नहीं। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमारे सिटीजन्स के पास सिर्फ राइट्स ही क्यों हैं, ड्यूटीज क्यों नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए कमेटी बनाई कि आप बताओ, ये स्वर्ण सिंह कमेटी नाम की एक कमेटी बनाई कि आप बताओ कि हमारे सिटीजन्स के पास क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ ड्यूटीज लाके दी कि मैडम कि ये हमारे पास 8 ड्यूटीज जो हैं हमारे सबके पास होनी चाहिए, जो सब सिटीजन्स की हैं। टोटल ये 8 ड्यूटीज उनकी होनी चाहिए। लेकिन क्या हमने इन सभी 8 को रखा या इससे ज्यादा किए? तो अगर हम देखें तो हमने बाद में इनकी रिकमेंडेशन को माना और इनकी रिकमेंडेशन को मान के हम नया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, और वो अमेंडमेंट एक्ट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर जोड़ दिया, पार्ट 4A। कौन सा चैप्टर? नया चैप्टर जोड़ा है पार्ट 4A, और इसके अंदर हमने नया आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 51A, जिसमें हमने टोटल 10 ड्यूटीज इंसर्ट कर दी। कितनी की? 10 ड्यूटीज इंसर्ट कर दी। 8 ड्यूटीज रिकमेंड की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। अब ये 10 ड्यूटीज इंसर्ट की तो आज के टाइम भी ये 10 ही हैं या बढ़ गई हैं, तो हमें पता लगेगा कि हमने बाद में इसमें एक ड्यूटी और ऐड की है। तो कौन सी ऐड की है? एक ड्यूटी हमने बाद में ऐड की है। कब ऐड की है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा हमने एक ड्यूटी और ऐड कर दी है। तो टोटल आज के टाइम पे हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये जो एक की है, अगर आपको ये याद हो, अगर हमने पिछले पहले भी हम इसको देख चुके हैं, अगर आपको ये याद हो तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लाए थे हम हमारे फंडामेंटल राइट में, एक हमने ऐड किया था जिसके अंदर हमने राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। तो ये अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू एजुकेशन आया था। तो उसी के दौरान हमने एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे पेरेंट्स को दी। क्या दी? कि जो पेरेंट्स हैं जिनके 6 से 14 साल के बच्चे हैं, पेरेंट्स हो या गार्जियन हो, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है अपने 6 से 14 साल के बच्चों को, ताकि वो उस फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का फायदा उठा सकें। तो ये हमने एक और ड्यूटी ऐड की, टोटल 11 ड्यूटीज। अब इसके बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं कि बेसिकली ये जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं ये हमने बोरो की हैं यूएसएसआर से, यानी कि पहले रशिया, आज के टाइम जो रशिया है उसका पहले यूएसएसआर बोलते थे, डिसइंटीग्रेट होने से पहले। डिसइंटीग्रेट होने के बाद वो रशिया रह गया है। तो यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो की हैं। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में सिर्फ जितने भी सोशलिस्ट कंट्रीज हैं उनके पास ही हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज दिखाई देती है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ड्यूटीज नाम की कोई चीज हमें दिखाई देती नहीं है। सिर्फ एक जापान का हम देख सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, जहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज या ड्यूटीज नाम की कोई चीज उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। अदरवाइज जनरली ये सोशलिस्ट कंट्रीज में ही हमें दिखाई देती हैं, जो कि बाद में हमने इंडिया में भी अडॉप्ट की यूएसएसआर से। तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी हमने शुरुआत में अडॉप्ट की थी और एक 11वीं ड्यूटी हमने बाद में ऐड की। तो टोटल 11 ड्यूटीज हमारे पास आज हैं। अगर हम देखें, ये भी हमारी नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। ये है क्या बेसिकली? अगर हम देखें तो ये जस्ट एक रिमाइंडर है सिटीजन्स के लिए कि आप सिटीजन हो, आप इंडियन सिटीजन हो, तो आपकी ये सारी ड्यूटीज हैं जो आपको फॉलो करनी है। ये सारी ड्यूटीज हैं जो फॉलो करनी है। हालांकि कोई फॉलो नहीं करता तो उसके लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि आप कोर्ट चले जाओ और बोलो कि ये ड्यूटी है फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ये बोला गया है ये याद दिलाने के लिए कि आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, सिर्फ राइट्स नहीं है आपके। तो वो ड्यूटीज क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हो नहीं सकता, इसमें से कुछ ड्यूटीज ऐसी भी हैं जिनको फॉलो आप ना करो तो जरूर उसमें आपके ऊपर केस हो सकता है या फिर कुछ भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई भी एक्ट लग सकता है। जैसे पहला ही है, पहले को ही अगर हम देखें, कहीं ना कहीं हमको बोला गया है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और जितने भी आइडियल्स हैं, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करना है।
अगर नहीं करें तो नेशनल एंथम का हम सम्मान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे ऊपर कहीं ना कोई एक्ट हो सकता है, वो कहीं ना कहीं हमको जुर्माना उसके लिए देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें, आपको कई सारे इस तरह की ड्यूटीज मिल जाएंगी जिसको फॉलो नहीं करने पे जुर्माना लग सकता है, जेल हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीटली सिर्फ ड्यूटीज हैं, कहने को ड्यूटीज हैं, करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, करनी है। लेकिन ये रिमाइंडर्स हैं, आपको याद दिलाया जाता है कि राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी हैं जो आपको फॉलो करनी है। जैसे हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो हमारे उस टाइम पे लोगों के जो आइडियाज थे, जो जिस आइडिया को लेके फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी गई थी, उन आइडियाज को चेरिश करना है, फॉलो करना है। देन उसके बाद इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है और अपहोल्ड करना है कि ये नहीं जानी चाहिए, सोवरेनिटी बना के रखनी है, यूनिटी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद जब भी देश आपको सर्विस के लिए बुलाए, नेशन कभी भी अपने सिटीजन्स को सर्विस के लिए बुलाए, तो उस टाइम पे आपको तैयार रहना है और अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी सर्विस आपको देनी है। देन उसके बाद आपस में भाईचारा बना के रखना है। देन उसके बाद अपना जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसको आपको बचा के रखना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, संरक्षित करके रखना है। देन उसके बाद हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उन सबको भी आपको प्रोटेक्ट करना है, उन सबको भी प्रोटेक्ट करना है। देन उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, अंधविश्वास से दूर भागना है, वैज्ञानिक तरीके से सोच अपनी डेवलप करनी है। देन उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है और वायलेंस से दूर रहना है, तो ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। देन उसके बाद स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, कि हर तरफ हमें एक्सीलेंस की तरफ जाना है, ताकि जिससे हमारा देश कॉन्स्टेंटली हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट प्राप्त कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। ये तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वो थी जो ओरिजिनली तो नहीं, हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में ऐड की थी। इसके अलावा एक और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड की, वो ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी गार्जियन हैं, अगर उनके 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, उनको वो सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है एजुकेशन की, जो हमारे फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 21A के तहत। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज की ड्यूटी पेरेंट्स की है कि उनको प्रोवाइड करानी है, कि उनको वंचित नहीं रखना है शिक्षा से। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आज के टाइम पे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी हैं जो इंक्लूड की जा सकती हैं। क्या आपके दिमाग में ऐसी कोई ड्यूटी है? अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं जो ड्यूटीज होनी चाहिए। जैसे टैक्स भरने की भी एक ड्यूटी लोगों की होनी चाहिए, कि जो टैक्स के लिए लायबल है, जिसके ऊपर टैक्स देना बनता है, तो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो टैक्स अपने नेशन को, अपने देश के लिए वो जमा कर सकें। वोट की भी एक ड्यूटी होनी चाहिए कि जिनको वोट का अधिकार दिया गया, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि उनको वो वोट देना है। ठीक है, तो इस तरह के हैं। जैसे एक ड्यूटी होनी चाहिए हेल्प करने की, कि कोई भी किसी को हेल्प की ज़रूरत है। जैसे एक्सीडेंट में हम देखते हैं कई बार लोग ऐसे ही रह जाते हैं रोड पे, एक्सीडेंट के बावजूद लोग डरते हैं उनकी हेल्प करने से। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए कि इस तरह की हेल्प अगर किसी को चाहिए तो उनकी हेल्प करें, उनको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकें, ताकि ऐसे टाइम पे लोग अकेले ना पड़ जाएं। तो इस तरह की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो होनी चाहिए, जो कई बार अलग अलग कमेटीज़ ने रिकमेंड भी की हैं, हालांकि अभी ऐड नहीं की गई हैं, लेकिन आपके भी दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। या और कोई सुझाव आपकी तरफ से हैं, या फिर हमारी कोई भी डाउट आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिख के हमसे पूछ सकते हैं। देन उसके अलावा अगर हमारी ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की भी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।